हम अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, क्या उसके लिए पोस्टर और बैनर की आवश्यकता होती है? नहीं। हम तो अपने जो उनके स्थान हैं, देवस्थल है, वहाँ जाके अपने मन में अर्चना करते हैं। और उसका मंदिर, उसका मस्जिद, उसका गुरुद्वारा तो हमारे हृदय में है, फिर बाहर करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने, राष्ट्र तोड़ने के तत्वों ने ऐसे करने की साजिश करते रहते हैं। मेरा इनसे विरोध नहीं है। मेरा विरोध, मेरा वैचारिक विरोध हमारे देश के उस महात्मा से है जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। जब हमारे देश का बंटवारा 47 में 2 राष्ट्र, 2 कौम के आधार पर हो रहा था, तो फिर इस देश में दूसरी कौम को रहने की क्या आवश्यकता थी? मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में, इस देश को तोड़ने के लिए, इसकी समता खत्म करने के लिए ये साजिश उस समय भी की गई थी और आज भी की जा रही है। यहाँ ना कोई धर्म है, यहाँ ना कोई देवता है, लेकिन देश को तोड़ने, सत्ता पर कब्जा करने, देश को हिंसा में जलाने के लिए साजिशें हो रही हैं। ये सारे बहाने हैं। अपने ईश्वर से प्रेम, अपने खुदा से प्रेम, अपने अल्लाह से प्रेम, अपने यीशु से प्रेम, ये दिखाने की बात नहीं है। ये सबका मजहब जानता है, लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए साजिशों का एक श्रृंखला बनाई जा रही है और डेमोग्राफी को चेंज करके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो 2 महात्मा आज़ादी के, जो अपने आप को नायक मानते रहे और दुनिया भी नायक मानती रही उनको, लेकिन ऐसी गलती कर गए जानबूझ करके कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें शायद महात्मा ना कह पाएँ, उन्हें चाचा नेहरू ना कह पाएँ। उन्हें कहने में शर्म आएगी, लाज आएगी कहने में, क्योंकि ये देश आज हिंसा में जल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। और इस देश में बैठी सत्तासीन पार्टियों के लोग इस देश को कमज़ोर करने का प्रयास हमेशा करते रहे हैं। उन्हें केवल अपना सत्ता सुख प्यारा रहा है। देश की आज़ादी के पहले दिन से ही सत्ता सुखी लोग इस देश के लिए प्रेम नहीं करते थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा हैं, उनके हृदय में संत हृदय हैं, उन सत्ता के भूखे नहीं थे, लेकिन जैसे उनके दिमाग को कोई माइंड वॉश कर दिया गया हो और वो भी पता नहीं क्या कर बैठे। इस देश का बंटवारा उस दिन होना चाहिए था, चाहे हिंसा और होती, तो आज ये बार बार तो हिंसा ना होती। नमस्कार साथियों, मैं